पार्ट 2। जैसा कि आपने देखा, बिंदु सिस्टर ने रोहन को देखा और उसे पता चल गया कि उसे कुछ होने वाला है। वह चिल्लाई, सिस्टर जल्दी से इमरजेंसी ट्रे लेकर आओ और जूनियर डॉक्टर को बुलाकर लाओ, इट्स एन इमरजेंसी। सिस्टर बिंदु ने देखा कि रोहन अपनी बाईं और कंटिन्यूअसली बिना पलक झपकाए देख रहा है। एक ही तरफ रोहन की आंखें चिपक गई थीं, फिक्स हो गई थीं। बिंदु सिस्टर ने रोहन की मम्मी को बोला, रोहन को बोलो वह आपकी तरफ देखें। थोड़ा सा भी इंतजार किए बिना रोहन की मम्मी ने रोहन को बोला, रोहन बेटा मेरी तरफ देखो, इधर देखो बेटा। सिस्टर यह क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहा? सिस्टर यह जवाब क्यों नहीं दे रहा? बिंदु सिस्टर ने कहा, यह खाली फीवर नहीं है, कुछ और है। अब आप हमें थोड़ी सी जगह दीजिए और धीरज रखिए, हमें रोहन को मैनेज करने दीजिए। यह कहकर बिंदु सिस्टर ने अपनी जूनियर सिस्टर को कहा, सिस्टर सक्शन मशीन और माउथ एयरवे लेकर आओ। इतने में जूनियर डॉक्टर भी वहां आ गए। उन्होंने देखते ही कहा, ओ गॉड, इट्स अ स्टार्टिंग लुक, ही मे कन्वल्स। जल्दी से एयरवे सिक्योर करो, माउथ में एयरवे लगाओ, मुंह में से सक्शन करो, इंजेक्शन लोराजेपैम 0.5 मिलीलीटर आईवी लगाओ, फॉस्फेनेटोइन सोडियम 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से ड्रिप में देने की तैयारी करो। मैं कंसल्टेंट डॉक्टर को इन्फॉर्म करता हूं। हॉस्पिटल में बेड नंबर 15 के आसपास अफरा तफरी मच गई थी। अभी तो सिस्टर इंजेक्शन लेकर आई रही थी। इतने में तो रोहन के हाथ में और पांव में अजीब से झटके शुरू हो गए। लिप्स के आसपास ट्विचिंग मूवमेंट होने लगी, मुंह में से झाग जैसा निकलने लगा। रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा, सिस्टर इट्स फ्रैंक कन्वल्शन, गिव इंजेक्शन लोराजेपैम इमीडिएटली एंड गिव इट स्लोली। और हाँ सिस्टर, कार्डियक मॉनिटर लगाओ और हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करो। ऑक्सीजन स्टार्ट कर दो। यहां पर डॉक्टर और सिस्टर दोनों रोहन तो मैनेज कर रहे थे, वहां पर रोहन की मम्मी की हालत खराब हो रही थी। रोहन की मम्मी की आंखों में से आंसू बह रहे थे और रोते रोते रोहन की मम्मी ने रोहन के पापा को फोन किया, हेलो, आप हॉस्पिटल में जल्दी से आइए, यहां रोहन को कुछ हुआ है, मुझसे देखा नहीं जा रहा, अब जल्दी से आइए। रोहन के पापा हॉस्पिटल वार्ड के बाहर लेटे हुए थे। उन्होंने रिप्लाई किया, मैं जल्दी आता हूं, तुम चिंता मत करो। इधर जूनियर डॉक्टर और नर्स दोनों रोहन के कन्वल्शन बंद करने में पूरी जी जान कोशिश कर रहे थे। इंजेक्शन लोराजेपैम जाते ही रोहन के झटके बंद हो गए और थोड़ी देर में रोहन ने अपनी आंखें भी बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था कि रोहन को नींद आ रही थी, लेकिन जूनियर डॉक्टर अभी भी बिंदु सिस्टर को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जैसे अभी भी खतरा टला नहीं है। सिस्टर, आपने इंजेक्शन फोसोलिन रेडी किया? यस सर, रेडी है। बिंदु सिस्टर ने डॉक्टर को रिप्लाई किया। जूनियर डॉक्टर ने कहा, वेरी गुड, अब स्टार्ट कर दो। स्लोली स्लोली ड्रिप में देना, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा लग रहा है तो इंजेक्शन पैरासिटामोल भी आईवी स्लोली दे देना। अब माउथ में से एयरवे निकाल लेना और सक्शन कर देना। जैसे डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं हो रहे थे और यहां रोहन की मम्मी का टेंशन बढ़ रहा था। रोहन के पापा भी अब आ चुके थे। डॉक्टर सिस्टर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेरेंट्स की तरफ जाते हैं और उन्हें काउंसिल करते हैं। देखिए, रोहन को सीजर आए थे। रोहन की मम्मी एकदम बोल पड़ी, सीजर मतलब? डॉक्टर ने रिप्लाई दिया, ये एक तरह के इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट होते हैं जिसे सीजर या फिर कन्वल्शन कहते हैं। यह शायद तेज बुखार की वजह से हुआ हो, ऐसा लगता है। कल सुबह हम थोड़े से रिपोर्ट करके कंफर्म कर लेंगे। अभी अभी सब कंट्रोल में है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। रोहन के सीजर अब बंद हो चुके हैं, आप घबराइए नहीं। पर सर, आप और भी इंजेक्शन देने की बात कर रहे थे ना सिस्टर से? रोहन की मम्मी ने चिंता में डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने रिप्लाई किया, मैं आपको वही समझाने जा रहा हूं। यही एपिसोड या इस तरह के झटके फिर से रोहन को ना आए, उसके लिए मैं सिस्टर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? रोहन के मम्मी ने डॉक्टर की बात काटते हुए कहा। डॉक्टर ने रिप्लाई किया, आप चिंता ना करें, रोहन अभी बिल्कुल ठीक है। इंजेक्शन की वजह से वह थोड़ा नींद में है, वह सोएगा तो उसे सोने देना, और अगर कुछ भी होता है तो हम यही है, आप चिंता ना करें। यह कहकर जूनियर डॉक्टर अपने कंसल्टेंट डॉक्टर को फोन करने चला गया। बिंदु सिस्टर ने सब ट्रीटमेंट डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंप्लीट कर दी। अब वह रोहन की मम्मी को पास जाकर कहती है, अब आप रोहन के पास रहिए, रोहन थोड़ा नींद में, उसे सोने देना, मैं दूसरे पेशेंट को देखकर आती हूं। लगभग आधे घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका था। रोहन अभी भी सो रहा था। रोहन की मम्मी रोहन के पापा से कहती है कि रोहन तो ठीक हो जाएगा ना, उसे एकदम से क्या हुआ होगा। इतने में रोहन ने आंख खोली और कहा, मम्मा मुझे पानी चाहिए।
रोहन की आवाज सुनते ही उसकी मम्मी के आंख में आंसू आ गए। अब रोहन पूरा कॉन्शियस हो चुका था। रोहन के मम्मी ने चैन की सांस ली। रोहन के मम्मी ने रोहन को गले लगाया और उसे पानी पिलाया। फिर पीडियाट्रिशियन ने रोहन के पेरेंट्स को गाइड किया। अब आगे उन्हें कौन से प्रिकॉशन लेने हैं ताकि आगे ऐसे एपिसोड रोहन को ना हो, और अगर हो तो उसे घर पर कैसे मैनेज करें। फेब्रिल कन्वल्शन को फेब्रिल सीजर भी कहते हैं। यह बच्चों में तब हो सकता है जब बच्चे को तेज बुखार होता है। यह ज्यादातर 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। तेज बुखार की वजह से शरीर का नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाता है और बच्चे के हाथ और पांव में अजीब से झटके शुरू हो जाते हैं। बच्चों के मुंह में झाग आने लगता है। कभी कभी बच्चों का सांस लेने का तरीका भी बदल जाता है और कई बार बच्चे बेहोश हो जाते हैं। कई बार बच्चे हमारी बातों का जवाब नहीं दे पाते और प्रतिक्रिया नहीं दिखाते। ज्यादातर फेब्राइल कन्वल्शन शरीर को या दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाते अगर उन्हें सही समय पर सही उपचार मिल जाए, लेकिन यह बच्चे के माता पिता के लिए बहुत परेशान करने वाली परिस्थिति हो सकती है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार फीवर के समय कुछ दवाइयां देने से यह कन्वल्शन रोके जा सकते हैं। जब भी बच्चों को कन्वल्शन आते हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार से उसका उपचार करें। कन्वल्शन का कारण जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अभी भी कन्वल्शन आते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।